कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.2 लेकर, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें x बराबर 0 दिया हुआ है, x बराबर एक बार माइनस 1 दिया हुआ है, x बराबर 2 दिया हुआ है। तो इस अध्याय से और इस चैनल के माध्यम से हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि आप कंटिन्यू पर डे अगर एक वीडियो भी देखते हैं, पर डे एक वीडियो अपनी क्लास की देखते हैं, तो आप बहुत कुछ जानने, देखो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी और जगह आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही हर सवाल को हल करेंगे, ये विश्वास के साथ कह सकते हैं हम आपके साथ। देखिए इसमें क्या है, px का मान दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे लिए x का मान रखना है। ठीक है, तो px यहाँ पे देखो, पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देखते हैं x, तो यहाँ पे px बराबर कितना दिया हुआ है, इसको हम बहुपद को px बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3 ये दिया हुआ है। अब इसमें x बराबर 0 दिया हुआ है, तो मतलब x की जगह हमें 0 पुट करना है या रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, x बराबर हमें 0 रखना है, तो x जहां जहां लिखा हुआ है तो वहां पे 0 लिख देंगे। तो 5, देखो x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गुना, जब कुछ नहीं लगा है तो गुना लगा हुआ है तो 0 लिख देंगे। माइनस की जगह माइनस, 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख देंगे। x की जगह यहाँ पे 0 लिख के स्क्वायर चढ़ाए तो उस पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का प्लस और 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए p0 बराबर क्या है, 5 से 0 में, किसी भी संख्या से 0 में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे क्या है, -4, 0 का वर्ग करो, घन करो, कुछ भी करो, क्या हो जाएगा। ठीक है ना, क्यूब करो चाहे कुछ भी करते रहो, 0 का 0 ही होगा ना। और यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो p0 बराबर क्या आएगा, ये 0 था, 4 से 0 में गुणा किया, 0 ही हो जाएगा। ये प्लस 0 से 0 घटाओ जोड़ो, क्या करोगे, 0 से 0 0 ही निकलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि 0 0 को आप जोड़ोगे तो 2 0 हो गए, ऐसा नहीं है भाई। 0 0 से घटाओगे तो भी 0 रहेगा और 0 0 को जोड़ोगे तो भी 0। तो यहाँ पे ये तो खत्म है, 0 आएगा, 0 प्लस 3 करेंगे तो क्या बचेगा, 3। ये हमारा क्या उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको लिखेंगे उत्तर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक बार इसी सवाल में फिर हमें x बराबर -1 रखना है और एक बार हमें x बराबर 2 रखना है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से हल करते हैं यहाँ पे। तो एक बार फिर से हम px बराबर, इसको फिर से लिख लेते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे देखेंगे x बराबर क्या रखना है, -1 रखने पर। ठीक है, -1 रखेंगे ये, तो p -1 बराबर 5 गुणा -1 -4 गुणा -1 पर स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, जहां पे जो x स्क्वायर लिखा था वहां पे -1 पर स्क्वायर लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो p -1 बराबर, देखो माइनस का 1 से गुणा किया जाएगा 5 में, तो माइनस के 5 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो माइनस का 4 था, यहाँ पे जब -1 और -1 का गुणा किया जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा किया तो हमने प्लस का 1 आया, तो इसको लिख देंगे। और ये 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे प्लस के। ठीक है, अब p -1 बराबर, जो -5 लिखा हुआ है इसको लिख देंगे, 4 से 1 में गुणा होगा, माइनस के 4 हो जाएंगे और प्लस के 3। माइनस माइनस का जब जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा जोड़ में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाएगा, -9 और प्लस के जो 3 थे ये रहेंगे। तो p -1 बराबर, माइनस प्लस क्या हो जाता है भैया, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 बचेगा। लेकिन जिसकी संख्या, जिस जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जिस संख्या, यहाँ पे क्या है, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 3 है या 9 है, 9 बड़ा है तो इसका चिन्ह आएगा, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसका उत्तर ये हो गया है हमारा। ठीक है, अगला दिया हुआ है x बराबर 2 रखने के लिए हम इसमें कुछ इस तरीके से इसको भी हल करेंगे। हल लिखेंगे, फिर इसको px बराबर लिखेंगे। px बराबर कौन सा पद दिया हुआ है ये, तो इसको उतारेंगे, 5x इतना -4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, p बराबर क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पे 2 रख देंगे x की जगह, बराबर 5 गुना 2 -4 गुना 2 पर स्क्वायर, देखो x पर स्क्वायर था इसलिए हमने 2 पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, इन दोनों का गुणा, -4 दे दिए थे। अब 2 पर स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा किया जाएगा, 2 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 3 ये, तो p2 बराबर क्या आएगा, 10 ये -4 और 4 का गुणा किया, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p2 बराबर, देखो जो प्लस प्लस का है वो जुड़ जाएगा,
तो यहाँ पे देखो प्लस का ये है और 10 प्लस का है, तो ये तो माइनस का है 16, तो 10 और 3 13 हो जाएगा, तो 13 माइनस ये 16 लिखा हुआ है तो 16 लिख देंगे। तो P2 बराबर, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस ये है प्लस ये है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 16 में से 13 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन माइनस का चिन्ह क्यों आएगा, माइनस का चिन्ह जिसकी संख्या बड़ी है वही चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे -3 आ गया। ये उत्तर हो गया हमारा इसका। ठीक है, अब हमारे पहले के जो सवाल 3 थे वो हल हो चुके हैं, दूसरे के सवाल हम हल करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे हल। देखिए P0 लिखा हुआ है, यहाँ पे Py लिखा हुआ है, तो मतलब y की जगह क्या लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और इसमें लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, y बराबर हम 0 रखेंगे इसमें, तो p y की जगह 0 रख दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम y की जगह 0 रखेंगे, तो 0 पे स्क्वायर हो जाएगा, y पे स्क्वायर है तो -0 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, बराबर हम इसका बराबर यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक साइन लगा सकते हैं, ये वाला, जब ज्यादा बराबर लगाने पड़े हमें तो ऐसा साइन लगाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, इसमें से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो y बराबर जब रखा तो P0 बराबर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 बचेगा यहाँ पे। ऐसा ही यहाँ पे देखो दूसरा क्या बोल रहे हैं, P1 रखने पर, तो y की जगह क्या है, 1 रखना है हमारे लिए, तो y बराबर 1 रखने पर यही लिखेंगे ना, y बराबर 1 रखने पर, तो p y की जगह हम इसमें फिर लिखेंगे 1, यहाँ पे जो y लिखा हुआ है यहाँ पे भी 1 रखेंगे। एक बार पूरे में रखना पड़ता है, ठीक है, जो जहां पर लिख रहे हैं तो इस पूरे में रखना पड़ता है मान। यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर प्लस में 1, देखो 1 पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, और माइनस ये क्या है 1, और फिर प्लस 1, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, तो इसका उत्तर ये हो गया। और यहाँ पे फिर y बराबर 2 रखने पर, 2 क्यों रख रहे हैं, आपको पता है P2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे P2, देखो P y की जगह क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे ना, तो यहाँ पे y पे स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पे स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे 2 फिर प्लस फिर 2 नहीं, यहाँ पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर है, 2 2 नहीं क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस के 2 है प्लस का 1 है, बराबर क्या लिखेंगे, देखो -4, देखो प्लस है 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2 बचा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, अतः 1 1 और 3 उत्तर। ठीक है, ये लिख देंगे। ऐसे ही हम दूसरा सवाल करेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले देखो Pt की जगह P0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 0 रखना है, t की जगह क्या रखना है पहले 0, सो यहाँ पे लिखेंगे हम t बराबर 0 रखने पर। ठीक है, t बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे Pt, t की जगह क्या 0 रखना है ना, तो P0 बराबर क्या रखेंगे 2 प्लस t की जगह 0, फिर 2 गुणा t की जगह क्या 0, स्क्वायर था इस पे। ठीक है, तो इस पे 2 पे स्क्वायर और माइनस 0 पे क्यूब। ठीक है, P0 बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा, 2 से 0 में 0 से 2 में गुणा करें कुछ भी करें तो सब 0 ही 0 रहेगा ना, यहाँ पे सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे P0 बराबर क्या निकल के आया 2, ये हो गया एक बात। तो फिर यहाँ पे फिर लिखेंगे P0, अब हो गया P1, तो देखो P की जगह क्या रखना है, T की जगह 1 रखना है, पर T बराबर 1 रखने पर, ठीक है, T बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 बराबर, यहाँ पे P T की जगह 1 रखना है तो 1 रखेंगे, बराबर 2 प्लस T है, T की जगह 1 रख दिया, प्लस 2 गुणा 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, T पे स्क्वायर है तो माइनस 1 पे क्यूब हो जाएगा, क्या बचा 2 प्लस 1 प्लस 2 से 1 में गुणा, इसका स्क्वायर हो गया तो 2 ही आएगा और माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, 2 और 1 3 और 2 5, 5 में से 1 माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 4। ठीक है, 2 1 3 और 2 5, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका हो गया। अब यहाँ पे क्या रखना है, देखो P2 रह गया, तो T बराबर क्या रखेंगे हम 2 रखने पर, अगला सवाल में करेंगे T बराबर 2 रखने पर, तो P2 बराबर, देखो सवाल में 2 दिए हुए हैं तो ये लिख देंगे 2, T की जगह क्या रखना है हमारे लिए, T लिखा था, ये T, इसकी जगह 2 रखने हैं तो 2 यहाँ पे रख देंगे, प्लस 2 गुणा T पे स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस T पे Q है तो 2 पे Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस ये 2 है गुणा 2 से स्क्वायर है 2 का तो 2 2 नहीं 4 हो जाएगा,
तो यहाँ पे दो, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 3 बार गुणा होगा। यहाँ पे क्यूब था यार, देखो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे देखो P2, इसका ये चिन्ह लगाना जरूरी है। P2 बराबर, देखो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 8, तो यहाँ पे P2 बराबर क्या निकल के आया, 8 में से 8 चले गए तो 4 ही निकला। तो यहाँ पे अतः लिखेंगे, अतः क्या निकला 2 4 और 4, 2,4,4, ये हमारा उत्तर हो गया। ये अगला हमारा यहाँ पे बनेगा नहीं, इसलिए हम तीसरा और चौथा अगली वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्लास में पूरी लें तभी आपको कुछ समझ में आएगा। धन्यवाद।